अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल शकील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं इस वक्त मौजूद हूं NH 240 में। ये हल्का है गार्डन, रामस्वामी, रजचोर लाइन, ओल्ड सिटी एरिया और लियारी में मुश्तमिल। इस इलाके में आवाम ने माजी में MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ को मुंतखब किया। आइंदा इंतखाब में यहाँ आवाम किसको चुनते हैं, आए जानते हैं आवाम से। NH 240 उस्मानाबाद, जो कि गुंजान इलाका है, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पूछते हैं आवाम से कि वो किसको मुंतखब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि आप जो है आइंदा इंतखाब में किसको वोट देंगे? देखें जी, यहाँ पे जो है पीपल्स पार्टी भी आई और जमातें भी यहाँ पे आई। हमारे मसले का हल किसी ने भी हल नहीं किया यहाँ पे, समझे। आपके मसले क्या क्या हैं? हमारे मसले हैं, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, सुई गैस का मसला है। सुई गैस नहीं आ रहा, बिजली सही तरीके से नहीं आ रही, हमें हर चीज़ से महरूम किया गया है। तो आप किसको मतलब मुंतखब इससे करेंगे? पहले माजी के अंदर जब MQM थी तो सारा MQM ने जो है भरपूर तरीके से काम किया। मुस्तफा कमाल भाई जब मेयर थे तो कराची को सजाया, बनाया और जितना भी काम हो सका उन्होंने किया और उस वक़्त हमें कोई परेशानी नहीं थी। अब भी अगर MQM पाकिस्तान को मौका दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला यही हमारे मसले का हल कर ठीक सकते हैं। है, ये तो कह रहे हैं कि MQM। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गुलजान इलाके में आए। भाई मसला ये है कि जितने साल बाद भी, कितने साल में साला हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी आई, PTI आई, लेकिन ये खा पी के निकलने वाली कहानी करी। भाई मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर एक हमारे 3 साल से घर में इतनी बदबू, ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम कोई इबादत कर सकते हैं, बाहर से हम पीने का पानी भरवा रहे हैं। तो भाई हमको किस चीज़ की सहूलत है यहाँ? ठीक एक है, वाइट यहाँ पार्टी पर जो है, सिर्फ MQM ऐसी वाइट पार्टी थी जिसने हमारे इलाके में भी काम किया, बल्कि पूरे कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में मुस्तफा भाई ने काम किया। ठीक है। इंशाअल्लाह अब हम अगर वोट देंगे तो हाँ। सिर्फ MQM को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम ठीक दुआ गो है, हैं। पतीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अम्मा जी, आप ये बताइए आप किसको वोट देंगी? मैं आप सही बताएं, नाराज होने नहीं, के लिए नहीं, नहीं। मैं जो हूँ जमात इस्लामी की कारकुन हाफिजुर रहमान, और है ना वोट उन्हीं को ही देते हैं। किसी ना वोट कलेक्शन में ना किसी में। आप ये वोट क्यों, कैसे, मतलब क्या पैमाना है जो वोट देती हैं आप? क्या देख के देती हैं? ये देती है ईमानदार है, कोई करेक्शन नहीं है इनमें, कोई चालाकी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई वो नहीं करते। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये जो है वो जमात इस्लामी को वोट देंगे। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? कराची के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अब ये इंतखाबात हो रहे हैं, अब आप किसको समझती हैं कि किसको आप वोट देंगी? PTI को वोट देंगी। अच्छा, वजह क्या है PTI को वोट देने की? तरक्की की थी हमारे, जब वो जितने दिन रहा है उस वक्त में हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए, तरक्की हुई थी। मुस्लिम लीग नवाज तो कहती है वो करप्शन कर रहे हैं। भैया जो करते हैं करने दें, हमें तो किसी को देना होता है, भले कोई कितना भी बुरा बोले। आप PTI की वोटर हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? MQM को देंगे, मगर अगर पानी का मसला हल हो गया, हल नहीं हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। 22-20 नंबर गली में गटर का पानी तकरीबन 3 महीने हो गए, तो हाथ होती ना, साफ होना चाहिए पानी, क्यों नहीं हो रहा है? ये समझ से बाहर है हम लोगों की। वोट मांगनी तो सब आ जाते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, पानी कोई सही करके नहीं जा रहे, फिर वोट कैसे दें बताएं आप? हम MQM को महंगाई देंगे तो बहुत हो गई, गरीब का जीना तो मुश्किल है, आपके मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं इलाके में, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज का निजाम कुछ है। भी नहीं है, समझ लें, सिर्फ महंगाई के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गरीबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, सबसे ज्यादा तो मसला पानी और गैस का है ना यहाँ पर। तो उम्मीद की किरण किस में दिखती है? हम MQM के साथ हैं, मगर हमें पानी नहीं मिले, तो गटर लाइनें सही हो हमारी, जगह जगह गटर बह रहे हैं गलियों में, आप जहाँ जाए आपको गटर बहता हुआ ही नजर आएगा। कोई इस पे कंप्लेन करता है, कोई करता भी तो कोई जवाब तो आता नहीं है, फिर फायदा ही क्या इसका हमें वोट देने का? ये बताएं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? हम तो MQM को देंगे। MQM ने किया क्या है इलाके में? ये क्या बतेरा कुछ किया उन्होंने, हमारे सारा इस काम का हिसाब किताब उन्होंने सही। अब ये चल रही है हिसाब किताब क्या है, ये बिल्कुल बेकार कर रखा है, सारा मामला ही बिल्कुल बेकार कर रखा है। क्या है, देखो हम बैठे हुए पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी कहाँ आएगी? ये पीपल्स पार्टी के तो काम चल रहा है ना, तो उल्टे सीधे काम हो रहा है पीपल्स पार्टी की। क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? और PTI भी नहीं कर रही कुछ, क्या कर रही है बताओ इस काम का। हम तो बहुत परेशान हुए हैं, बत्ती से, पानी से, गैस से, सब चीजों से परेशान हुए। हमारे नहीं करा क्या है इन्होंने?
गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है हमारे लिए। पानी की हमें परेशानी है, बिजली का हमें, गैस तो यहाँ मिलता नहीं है। बाकी यहाँ तो जब से है ना रोड देखो हमारे को यहाँ नहीं बना हुआ कुछ। जब से पीपल्स पार्टी घूमता है पीटीआई ये करते करते वो भी अंदर करके सारा कुछ, हमें तो यहाँ कुछ मिले नहीं। हम इसलिए कहते हैं दोबारा एमक्यू में आए, चलो अल्लाह करे हमें भी कुछ रिलीफ मिले, इधर कोई सहूलत मिले हमें भी, इसलिए परेशान आना चाहिए, एमक्यू को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना पहले कोई आया, ना पहले कोई आया, ना किसी ने सुनी बात। एमके वाले बात सुनते हैं? सुनते हैं, पहले भी इन लोगों के हाथ में था तो सेटिंग में आके अच्छी थी, अब जो ना सब कुछ खराब हो गया है और कोई भी नहीं सुनता। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा एमक्यूएम वाले बात सुनते हैं और कोई सुनता भी नहीं है। इलाके में आते हैं घर एमक्यूएम वाले? एमक्यूएम वाले बड़ा साथ देते हैं, बाकी कोई देता भी नहीं है भाईजान। आता है इलाके में कोई दूसरा? सब आते, सारा कुछ पूछते हैं, लेकिन जब ओ भाई हम अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनो, हम आवाम के आदमी कमा रहे, आवाम कमा रही है, हुकूमत का भी पूरा कर रही है और आवाम अपना भी पूरा कर रही है, फिर आवाम को जूती हुकूमत क्यों मार रही है? इतनी महंगाई क्यों है? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ हुकूमत ही हमारी दुश्मन है। हुकूमत ने इतनी महंगाई करी हुई है, बंदा 1000 कमा रहा है, पेट्रोल कितना महंगा, गैस कितना महंगा, बत्ती कितनी महंगी, आटा कितना महंगा, तेल कितना महंगा, चीनी कितनी महंगी, बंदा गुजारा भी नहीं कर सकता, एक पाव आलू भी नहीं पका के खा सकता है। अच्छा ये बताएं तो इस मुश्किलात से निकालेगा कौन? हुकूमत, हुकूमत सस्ताई कर दे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हुकूमत तो नए आए, चाहे नई आए या पुरानी आए, सब हमारे लिए खराब है। तो कैसे आएगी नहीं? तो अब ये बताओ, हुकूमत को समझाओ अब कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, हुकूमत तो आए ना, इलेक्शन में आप किसको चुनेंगे? हम किसी को नहीं चुनेंगे, हमारा दिल करेगा हम उनको चुनेंगे। हम क्यों बताएं आपको? आपने हमें बताया, हमारे घरों में आके देखा कि हमारे घरों में आता नहीं है। आपने हमारे घरों में देखा हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आपने हमारे घरों में आके देखा हमारा गैस बत्ती का बिल चढ़ रहा है। आप हमारे घरों में आके देखा हमारे बच्चे स्कूल की फीस चढ़ी हुई है। आपने हमें आके देखा हमारे बच्चे एक चिताक दूध नहीं पी सकते, तो तालीम क्या करेंगे? सिर्फ हुकूमत ने नशा चलाया है, सबको नशाई बनाया है, गुटखे के ऊपर इतनी सख्ती कर रहे, नशे पे क्यों नहीं सख्ती कर रहे? हर घर में एक नशाई, हर घर में एक नशाई, हर घर में। ये किसका नशा है? हुकूमत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका ये जो कहना था, इन्होंने जो है हुकूमत को कहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए आपके क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं आपके इलाके की? एक परेशानी है तो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे सारी परेशानी है, सरकार है, पोस्टर पोल, महंगाई, सही है। फिर दूसरी बात ये कि सेवरेज का पानी जगह जगह बच्चे निकलेंगे, बच्चे बाहर कम निकलेंगे, मैन हॉल में ज्यादा जाएंगे, तो फिर आप बताएं हम क्या करेंगे? ठीक है, आप आइंदा इंतखाबात में किसको अपना मसीहा समझती हैं? जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है, मुझे तो यहाँ पे बस वही बात है ना, सच बोलना कोई अभी सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम होगा, आपको वोट दे दो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अच्छा काम किया, मैं आपको वोट दे दूँ, आपकी वहाँ पर हो जाएगी, फिर बाद में चिल हो जा रहेगा, तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो जिसको भी दूंगी, मेरा तो बस अब देखते हैं, अल्लाह पाक जो अच्छा काम करे हम उसी को वोट देने के लिए तैयार। कासिम के अब्बू को? नहीं जी नहीं, कासिम मैं जानती नहीं हूँ, कासिम उनके बेटे का नाम है ना कासिम। हाँ। तो कैदी नंबर 804? नहीं जी नहीं, ये मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी। भारत जो अच्छा काम करता है ना, उसे लेके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन देखते हैं बस जो अच्छा काम। पीटीआई ने अच्छा काम किया, आप समझती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। पीटीआई काम कर रही थी, वहाँ पे करने नहीं दिया। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? पीटीआई काम कर रही थी, उसको काम करने नहीं दिया। बाकी अब उससे पहले एमकेएम थी, यहाँ पे बहुत काम होता था। ये देखें, सीवरेज का पानी देखें, इनको एक आवाज लगाते थे एमकेएम वालों को, आधी रात को आके यहाँ पे काम हो जाता था, उसके बाद से यहाँ पे काम नहीं हुआ। पीटीआई के शायद शकूर जीते थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने कुछ किया या? उन्होंने काम करने नहीं दिया गया। कौन नहीं काम कर रहे थे? नहीं करने दिया काम। कौन नहीं करने दे रहा था? अब ये नहीं पता ना कौन नहीं करने दे रहा था, काम नहीं करने दिया उनको। ये नहीं पता ना ऊपर से कौन मना कर रहा था, लेकिन एमकेएम वाले जो है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अब आप आइंदा इंतखाब में किसको देंगे? एमकेएम पाकिस्तान। ठीक, ये बताइए कि मुस्तकबिल में कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी और आप किसको चुनेंगे? सर मसला ये होगा कि होगी खिचड़ी, कोई 50, कोई 60, कोई 70 सीटें, एक इनका हिसाब होगा कैलकुलेशन का कि ये सीट कहाँ जा रही है, ये कहाँ सीट जा रही है। फिर 7-8 बजे के दरमियान ये लोग देखेंगे कि रुझान कहाँ पे जा रहा है। फिर इनके जो प्लेयर्स होंगे मेन, जैसे आरओज होगी, जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी मेन खिलाड़ी होंगे, फिर वो बताएंगे कि अब इतनी सीटें इनको 80 देनी है, इनको 50 देनी है, फिर एक सादा सीट दे देंगे। कोशिश इनकी ये कि मुस्लिम नून को सादा सीट दे दें, लेकिन वहाँ जुदाई साहब कह रहे हैं कि हमारी कोई पीएम आ जाए। अब झगड़ा मतलब वो आप ये समझ लेंगे मुगलिया दौर वाला है
कि वो बादशाह वाला दौर है। यहाँ आप कहते थे सऊदी किंगडम वाला मसला होगा पीएम में, फिर उसके बाद किसी गरीब का चांस निकला है बीच में। कराची के हालात कैसे बदलेंगे? सर कराची का वोट तो बहुत समझदार है, देखा जाए तो किसको देंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ कराची में जो नॉर्मल इशू पे जो बात कर रहा है हाफिज नईमुर रहमान है, जिन्होंने बिल्कुल अपने अंदाज से बड़ी जदोजहद की है। कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा ही नहीं हो रहा, मुश्किल से कर रहे। महंगाई का तो तूफान आया हुआ है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है। आप ये बताइए कि अब आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं, नई हुकूमत आएगी, आप किसको समझती हैं जो आपको मसाइल से निकाल दे? यही सही है जो आ रहे हैं हुकूमत। क्या काम पे आ रहे हैं, वो बत्ती नहीं है, लेट नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? बिल इतना भेज रहा है, जब काम होगा तो जब तो बिल भरेगा आदमी। इनसे बोला अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता है, सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। कहीं समझो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, कहीं बेड़ा गलत हो जाएगा इनका सबका। इसी बदवा लग गई तो गलत हो जाएंगे सबकी सब। किसको समझते हो किरण क्या हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? अल्लाह पाक कोई ना कोई बंदा भेजेगा, इंशाल्लाह आएगा, वो आएगा जरूर। नहीं तो इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट किसको दोगे? एमक्यूएम को दो। एमक्यूएम को ही क्यों? यूं कि एमक्यूएम वाले सारे एक हो जाएंगे इंशाल्लाह, सब भाई भाई हैं, सब एक दूसरा भला करेंगे। आप बताइए, आपके इलाके में मसाइल तो बहुत सारे हैं, अब इन मसाइल को हल कौन करेगा ये बताइए। पहले एमक्यूएम आए तो साढ़े ना कोई पानी की परेशानी है, ना कोई कुछ भी नहीं है। अब ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, क्या करिए जरा। भी पानी मुल्ता ला के सारा दिन को 60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपये लगाए होते हैं, पंप छोटे मोटर लगाए हैं, दूसरे लगाए हैं, कोई पानी नहीं। पानी पीछे छोड़ेंगे तो पानी आएगा, गंदा पानी है। मैं आपको दिखाऊँ, वही मोटर खोल के आपको दिखाना, पानी नहीं है। भैंस आप अभी देखो, जाके देखो, अपनी बिजली नहीं है, भैंस नहीं है, 24 घंटे जरेला। 15 साल हो गए इस पीपल पार्टी ने। पीपल पार्टी क्या कहा है आपने? उनसे कहती हमें जमहूरियत है भैया, हमें जमहूरियत है, हमें जमहूरियत। क्या जमहूरियत है ऐसी? 15 साल हो गए हुकूमत करते हुए, कोई कुछ भी नहीं हल मसला, ना कोई अपने जाके देखो रोड हमारे ऐसे गटर दी लैंड तक अभी खुद अपनी आप बढ़ाई गटर दी लैंड खुद जो वोट डले ने हम बल दिया उस दिन तो जरा खुद अपने बदलता आप। तो सारे मसाइल आप खुद हल कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आप आइंदा इंतखाब में किसको उम्मीद की किरण समझते हैं? कौन सी तंजीम है, कौन सा लीडर है जो आपको इस मुश्किल से निकालेगा? तो पहले शुरू तो एमक्यूएम में वोट देंगे रहे, शुरू तो मैं तो जब से होनी इंशाल्लाह ताला जेड़ा पार्टी वाला आएगा उसको दे आगे। तो किरण समझ यही है बल्ले, क्योंकि जैसी पार्टी आई लेकिन हमारे को परेशानी पानी की परेशानी नहीं सी। और तीर और बल्ले का क्या? बल्ला तो खुद बढ़ गया जिसको निकला है। आइंदा इंतखाब में किसको वोट दोगे? वजह शुरू से इनके साथ ही एंड तक इनके साथ ही रहे। एमक्यूएम वाले काम करते हैं, पहले यही काम करते थे, और कौन काम करता है? अभी पीटीआई आई, उसने किया, पीटीआई ने भी काम करवाया है, गलियां वगैरह आगे पीछे सब काम करवाया है, मगर जो सही चलेगा उसी को वोट देंगे। आपने जिंदगी में कई वोट देखे हैं, सारे मसाइल से आप बाखूबी वाकिफ हैं, मैं सब कुछ मसाइल तो जान चुका हूँ। अब मुझे ये बताइए कि इन मुश्किलात परेशानियों से आवाम को कौन निकालेगा? आप अपने हलके से किसको मुंतखब करेंगे? पहले तो अल्लाह है ऊपर नीचे एमक्यूएम। हमारे एमक्यूएम के दौर में कभी इतनी परेशानी नहीं हुई, हर तरीके से काम किया। अभी जब से ये पीपल्स पार्टी ये लोग आए हैं ना, हमारे चलना दुश्वार हो गया। इस खड्डे में 2 दफ़ा तो मैं खुद गिर गया हूँ। जहाँ देखो खड्डे है, जहाँ देखो ये रोड तोड़ देते हैं, बनाते नहीं। तो भाई ना पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है, यानी कि रोटी कमाना अजाब है। ठीक है, ये आपने आवाम की राय सुनी। लेते हैं एक ब्रेक, मजीद और दूसरे इलाकों में चलता हूँ और वहाँ पर जो है वही आवाम से बात करता हूँ कि वो किसको मुंतखब करते हैं। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 240 गार्डन धोबी घाट। ये वो इलाका है जो कदीम इलाका है और यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स में सख्त मुकाबला जारी रहता है। चलते हैं आवाम से पूछते हैं कि आवाम इस इंतखाबात में किसको वोट देंगे। तो चले आवाम की जाने। आप बताइए, आप अपने हलके में किसको मुंतखब करेंगे NA 240? इस हल्के से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे
चाहे उसमें कोई भी, चाहे सलीम मांडी वाला हो या रऊफ नागौरी हो, तो इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। उसी को पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देते हैं, वजह क्या है, क्या करती है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में तकरीबन इस हल्के में काम जितने भी हुए तो पीपल्स पार्टी के ही दौर में हुए। इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी हुकूमतें आए, लेकिन इस हल्के को किसी ने तरजीह नहीं दी सिवाय पीपल्स पार्टी के। इस वजह से हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के मुकामी हो, आप बताओ पीपल्स पार्टी के यहाँ पर काम है? पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवर किया है वो सबकी आंखों के सामने है। इसके अलावा सारी सियासी जमातें हर 4-5 साल बाद लियारी का रुख करते हैं। महज लिप सर्विस के सिवा हम कुछ नहीं देखते, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो, PMLN हो। PMLN वफाक की बात करती है, पंजाब की बात करती है। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अवाम, मजलूम अवाम और महकूम अवाम की बात करती है। और पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवर किया एजुकेशन की सूरत में, स्पोर्ट्स की सूरत में, ये लियारी वाले इस चीज़ का गवाह है। लास्ट ईयर 2018 इलेक्शन में आपने देखा PTI के MNA थे और जमात इस्लामी के MP तो उन्होंने क्या डिलीवर किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो 15 साल से है ना जहाँ पर, 15 साल से वो सिर्फ लियारी क्यों नहीं बन सका? लियारी अगर चंद इलाकों में आप निशानदेही करेंगे, देखें लूप होल्स हर जगह है। हाँ। लेकिन वो कहते हैं समथिंग बेटर देन नथिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से काफी बेहतर है। उनके नुमाइंदे हमें रस्ते गलियों में मैसर होते हैं। बाकी दीगर जमातों का अगर मुवाजना करते हैं, इनके नुमाइंदे इलेक्शन के वक्त आपको नजर आएंगे। इसके बाद इलेक्शन में इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिल्कुल, मसला क्या है आपका? हमारा धोबी घाट का मसला ये है कि पूरे धोबी घाट को बंद किया जा रहा है। ये लोग झूले तोड़े रहे हम लोगों के और बोल रहे हैं कि हम फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे, ये बनाएंगे, जाओ जिधर जाते जाओ। हम रात को जाते हैं, बल्लियाँ उखाड़ देते हैं, कभी हमारे कर देते हैं। हम लोग बस सबर करे बैठे हैं, हम लड़ तो सकते नहीं यार, ना हमारे बाप दादा लड़े। भाई वो कपड़े धोते हैं, काम करते हैं। ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, इधर से ये जवान का बच्चा घेर रहा है, जिसको पैसे गिराता है लाखों रुपया, वो जगह की कब्जा कर रहा है। जो तकड़ा है यहाँ पे भाई, वो जो है शेर है, हम लोग किधर किधर जिंदगी गुजारे। तो आपने मुतालिका इदारों को नहीं बोला? भाई कितने इदारों को बोला, सब इदारों को बोला जा रहा है। जो आता है ना अपना पावर दिखाता चला जाता है। पहली बात तो ये कराची के नौजवानों को ना नौकरियां मिल रही हैं, ना कोई रोजगार मिल रहा है। हमारा जो काम है वही करके वही काम कर रहा है फैसल भाई अभी तक। आप इनसे कोई कोटा सिस्टम खत्म करें, कराची नौजवानों को नौकरियां दे, फिर जो चाहे वो काम करे वो किया जाएगा। पहली बात है, सारी बात है रोजगार की, हमें रोजगार फराहम किया जाए। जो मैट्रिक तलबा या आगे तक पढ़ा हुआ उसको तालीम देकर उसको नौकरी दिलाते। अच्छा, कराची वाले सिर्फ और लाड़काना से मेरे भाई, लाड़काना से, टंडोला यार से, नवाबशाह से आके यहाँ आके तुम लोग बैठ रहे हो यार। इनको क्या पता कराची के मसाइल क्या है? मकामी पुलिस होनी चाहिए ना। आपके मसाइल जो हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब आप किसको देख रहे हैं? भाई हम तो किसी को भी नहीं देख रहा। कोई भी आता है वो अपना काम पूरा करता चला जाता है, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। आप देखें रोडों की हालत, जगहों की हालत देखें, भर जाती है, गटर लाइनें भर जाती है, लाइनें सारी भरी हुई हैं। आप बोलो तो अपनी मदद आपके लिए काम कराना पड़ जाता है। 3-4 हजार रुपए देके काम कराना पड़ता है। हम जाते थे तो बेचारे काम भी करा देते हैं। अब तो इसके बाद आज ही हो रहा है काम, तो ऐसी रोडे रफ्ते हमको देके और अब कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुन रहा, बस बता रहा हूँ ना, बोलते हाँ करा देंगे, जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं कराता। अच्छा, अब आइंदा इंतखाब में आप किसको समझते हैं कि जो आपका मसीहा हो? हमारा मसीहा तो मुत्तहिदा थी, जो वो आती थी वो काम कराती थी हमारे। अब वोट किसको दोगे? इंशाल्लाह इन्हीं को देंगे, हमारे मुत्तहिदा वालों को। यही हमारे सरगुना थे, हमारी बातें भी सुनते थे, हम लोग जाते थे, हमारे मसाइल भी सीधे हो जाते थे। अब तो जिसके पास जाओ तो रोलते ही रहो, बस सुबह बोलते ही रहो, उनको काम कोई नहीं कराता था। बहुत शुक्रिया। ये बताओ, आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें किसको मुंतखब करोगे? भाई हम तो किसी को भी नहीं करेंगे भाई, हम ना वोट डालते हैं और ना डालेंगे। वजह क्या है आपकी? नहीं ये भाई बताएगा। कुछ तो होता नहीं है मुल्क के अंदर। हम लोग वोट डाल के थक जाते हैं मेरे भाई, सारा दिन तो घूमते रहते हैं, क्या फायदा है वोट डालने? बताओ कोई रिकॉर्ड कर हवा में, भाई बताओ, आप ही बताओ। नहीं, वोट तो कौमी फरीजा है ना। फरीजा है तो उनका भी तो कोई फरीजा है, या उनका फरीजा नहीं है, हमारी फरीजा सारा। उनका भी कोई फर्ज है कि मुल्क को संभाले। तो आप ऐसे लोग, ऐसे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं जो आपके मसाइल हल कर सके। जिसको भी देंगे वो यही बोलता है भाई, जिसको भी देते हैं वो यही बोलता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। बाद में वो चल देता, अपना काम पूरा हो गया, जाने दो गाड़ी, बस ये कहानी है। तो कोई सियासी जमात, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसको आपको सबको देकर दे चुका, जिंदगी गुजर गई 70 के अंदर, सबको दे देकर थक गए। आखिर में यही करने का भाई, अब देना ही नहीं है। ठीक है, यही आवाज में ये देखें, ये कहते हैं कि इन्हें वोट ही नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ, आप नौजवान हो, इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, किसको देख रहे हो अपना मुस्तकबिल सही? यहाँ तो कोई भी हमारा वली वारिस नहीं है, लावारिस छोड़ दिया गया कराची को। देखिए हमारे कराची का हाल, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है। गैस भरवाने जाओ 250-260 रुपए किलो गैस मिल रहा है, घरों में गैस आता नहीं है, बिल 5-5 हज़ार रुपये का आ रहा है। बिजली है ही नहीं, 1.5 घंटा
आती है और 3-3 साढ़े 3 घंटे जाती है। दिन में 12-12 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है। कहाँ पर जाएं, किसको बोले ना। यहाँ कोई पीटीआई काम कर रही है, एक अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 1 रुपये का काम नहीं कर रहा। रोड की हालत देखें, गटर देखें, गटरों पे ढकने नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं गटरों में। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपका तमाम मसाइल जिसकी निशानदेही की बिल्कुल दिख रहे हैं। अब आइंदा इंतखाब में आप किसको समझते हैं कि जो आपका मसीहा है, आपको इन मुश्किलात से निकालेगा? हमें तो कोई उम्मीद लग ही नहीं रही है कोई इसमें इस वारिस आएगा इस मुल्क का। इसको सब आ रहे हैं, खा रहे हैं, माल बना रहे हैं, जा रहे हैं, बना के भेजेगा। लेकिन ये है कि अब फोकस करा हुआ लोगों ने 1-2 जमातों को देखते हैं, जो अच्छी सर्विस देने की बोलेगा तो उसको वोट देंगे। अच्छा ठीक है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा है यहाँ के बड़े मसाइल हैं, इन लोगों ने भी बताया है, मैंने खुद देखे हैं। अब ये बताइए कि इन मसाइल से निकालेगा कौन आपको? भाई कौन निकालेगा? ये सब चोर हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पे, हमारे को तो बर्बाद किया हुआ है। देखे अभी बार बार इधर गटर लाइन भर जाती है, यहाँ पे पानी भर जाता है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं सारे कटे कुचे, कोई भरने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही निशानदेही कर रहे हैं। बिल्कुल ये सारे मसाइल है, लेकिन जिसको आप मुंतखब करेंगे तो वो तो कोई कोशिश करेगा। अब आप किसको मुंतखब करेंगे? भाई हम देखेंगे कि कोई हमारे लिए अच्छा काम करेगा तो उसी को मुंतखब करेंगे। नहीं यार, तो वोट देंगे। पीपल्स पार्टी काम करती है, बिल्कुल हमारे इलाके में करती है काम। किसको वोट देना? क्यों? इमरान खान हमारे लीडर है। इमरान खान पर हम बिल्कुल ईमानदार और सच्चे इंसान का गवाही देते हैं। इमरान खान चोर नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा। आप किसको वोट देंगे? भाई उस पर तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों भैया, ऐसे तो नहीं करेगा। ऐसी झूठी महंगाई करती है, क्या वोट देंगे? नहीं, वोट तो कौम की अमानत है, आपके पास एक अमानत है। वो सब सही है, मगर तो हर एक का अपना है, हर एक का अपना वो बात नहीं। अपना वोट भी आते हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं और उसको कल जाते हैं। लकड़ी कहाँ ले गए? लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, गैस तो हमारे पास आ ही नहीं रहा। 2 साल हुए गैस आ ही नहीं रहा। ये लकड़ियाँ ले जाते हैं, खाना बनाते हैं। बिजली है नहीं, बिजली 24 घंटे में 4 घंटे बिजली ले जाते हैं। तो वोट किसको देना है आपको? और नवाज शरीफ। जगह जगह ठेले खड़े होते हैं, जगह जगह बाइकें कारें खड़ी जो होती है, बराए मेहरबानी कि ये सिस्टम खत्म कराएं, रोड को रोड के मुताबिक क्लियर कराएं। जितना नाप के रोड बनाते वो हैं ठीक है, मसाइल बहुत सारे हैं, ये मसाइल वही हल करेगा जो आएगा मुंतखब होके। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है किसको देना है वोट? मैं तो कुछ भी नहीं सोच सकता कि किसी को वोट दूंगा, सब मेरे नज़र में नाइल है। आप किसको दोगे? मेरी राय यहीं की है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एमक्यूएम का वोट था और आज भी एमक्यूएम का वोट है। मसाइल यहाँ पर पानी, बिजली, गैस और सबसे बड़ा मसला ये रोजगार जो इनके खराब हुआ है यहाँ पर इन लोगों का। किन लोगों का रोजगार खराब हुआ? ये जो यहाँ पर धोबी वगैरह जो कपड़े धोते हैं बेचारों के, इनके जो ना पूरा रोजगार खराब हो गया। और इनको यहाँ पर कैसे खराब हो गया? फुटबॉल ग्राउंड बनाना की चाह रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड बनेगा। अब मुझे बताइए किसी जगह पे फुटबॉल ग्राउंड बनेगा? ये कितना पुराना इलाका है या कब से धोबी जो है वो? ये पाकिस्तान बनने से पहले का ही है, पाकिस्तान बनने से पहले का है। और ये कस्टोडी में है, कस्टोडी के अंदर कोई ऐसे मामला नहीं होते। ये आज पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यहाँ पर धोबी का काम हो रहा है, मगर अभी भी इनको परेशानी लाक है। इस वजह से कभी रस्सी तोड़ के ले आते हैं, कभी कपड़े ले आते हैं, कभी बांस तोड़ के ले आते हैं, इस तरह का मतलब मामला। तो यहाँ पे मुताल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दी, कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई पुरसाने हल नहीं है। तो आप ये समझते हो कि आइंदा इंतखाब में आपको एमक्यूएम जो है वो यहाँ से मसाइल से निकालेगी? इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद हम। यहाँ पर आवाम की राय आपने सुनी। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ एक और इलाके से जो कि NA 240 में है, और वहाँ के क्या मसाइल है और वहाँ लोग किसको चुनते हैं, तो देखते हैं वहाँ। NA 240 चील चौक पर मैं मौजूद हूँ। ये चील चौक वो है जहाँ पर गैंग वॉर के खिलाफ जो है वो SSP चौधरी असलम ने 1 हफ्ते तक मुकाबला किया था और ये मशहूर रहा था मीडिया में, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में। अब मैं यहाँ से लोगों को पूछता हूँ कि वो आइंदा इंतखाबात में किसको मुंतखब करते हैं। आए चलते हैं आवाम की जानिब और जानते हैं उनकी राय। वजह क्या है? क्या भाई हमारा नहीं तो भाई तो है उसका क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? सब चीज़ें अच्छी लगती है उसकी, सही है, मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क के लिए बेहतर है ना। कौन आएगा? यही तो है सिकंदर।
ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है कि मुकद्दर का सिकंदर जो है वो खान है। अब बताते हैं, आप बताएं किसको, क्यों भाई? वोट तो कौमी फरीजा है, देना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, महंगाई तो बहुत हो गई, खरीदारी की होगी? हाँ जी, महंगाई तो बहुत है, लाजमी है, इसका हर चीज़ महंगी है। अब रिटायर आदमी है, रिटायर होने के बाद तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है। वोट किसको देंगे? वोट जो सही काम करेगा उसको देंगे, बस खत्म। तो जब वोट देंगे तभी तो मुंतखब होगा ना। अब आप किसको मुंतखब करेंगे? आपकी निगाह में कौन ऐसा बंदा है जो सही काम करे इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए? अभी तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा आदमी। अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। हमको तो नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने ये जो कुछ भी है, जिसको दो वो लाजमी है। ठीक है, किसको वोट देंगी? किसी को भी नहीं। क्यों? चोर है। कोई एक तो होगा, वोट तो कौम की अमानत है, देना चाहिए ना। अमानत है, यहाँ कौम को कोई पानी पूछता है? बत्ती है, गैस है, कुछ भी नहीं है। तो चोरों को वोट देके और बच्चे मारे भूखे, मैं तो नहीं देती, चलाना है चलाओ। तो नई उम्मीद कैसे होगी? मायूसी तो कुफर है ना। तो मायूसी हम कहाँ है? हमें अपने में ताकत पैदा होगी, हम खुद लड़के ले लेंगे। मायूसी नहीं होंगे, शेर के बच्चे बन के दिखाएंगे, चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। आप क्या समझती हो, कौन ऐसा ईमानदार है, कौन निकलेगा जो मुल्क को हालत से निकालेगा? अभी 2 बार तो चोरों ने लूट के गए, पाई पाई को मोहताज कर गए, सब्जी तक खरीद नहीं सकते हैं, बच्चों को क्वालिफिकेशन दे नहीं सकते, वो भी बिजनेस पे है। पेंसिल हमसे लो, रबर हमसे लो, बुक्स हमसे लो। हालांकि वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर और लैपटॉप चल रहा है, यही है ना कि बच्चा एजुकेशन होकर आगे जाए। हमारे यहाँ बिजनेस चलता है, तो किसको वोट दे? इन गरीबों को, भिखारियों को? अबे हम अपनी जंग खुद लड़े तो ताकत तो है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA-240 रनछोड़ लाइन गजदराबाद, ये मशहूर है इलाका, और यहाँ का मसाइल दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर जो है वो सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है। यहाँ पर अब आइंदा इंतखाब में लोग किसको चुनते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह। आप ये बताइए, मसाइल तो बहुत सारे दिख रहे हैं इस इलाके के, मसाइल को हल करने वाला कौन है? देखिए जी, 15 साल से कोई भी नहीं है, और मसाइल आपके सामने हैं, आप दिखा रहे हैं। यहाँ MPA भी रहे, MNA भी रहे, अब मेयर साहब भी हैं, ताकतवर लोग हैं, लेकिन मसाइल हल करने का किसी को ख्याल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहल लोगों को लाना चाहिए। आपकी नज़र में अहल कौन है? आप किसको मुंतखब करेंगे? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ये 15 साल पहले MQM ने बनाया था इसे, और उसको लेके चल रही थी। अब भी MQM ही कराची शहर का स्ट्रक्चर दुरुस्त कर सकती है। ठीक है, इनका ये कहना है कि MQM जो है वो कराची शहर को तब्दील कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि आप किसको मुंतखब करेंगे अगले इंतखाब में? हम तो जो है वो ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे जो हमें रहता हो, हमारे साथ हो, और हमारे साथ जो है हर वक्त MQM ही रहती है और MQM ही होती है। और ऐसे आदमी को मुंतखब करेंगे जिसको आवाज़ दो तो आ जाए, जिसको ढूंढना ना पड़े, जो आपके मसाइल हल करे, जो हमारे मसाइल भी हल करे और जो हमारे साथ हो। आप ये समझते हैं वो MQM है? वो MQM। ठीक है, इनका भी ये कहना है कि MQM है। आप बताइए, क्या मैं कोई MQM के इलाके में तो नहीं आ गया हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो कार्यकर्ता है अवाम उसी के ऊपर बात करेगी। बल्दियात का जो सिस्टम था, वहाँ के जो इलेक्टेड मेम्बरान थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया। रामसाली के अंदर ऐसा हुआ कि यहाँ 29 गलियाँ और 3 मेन रोड है, और पहली दफ़ा रामसामी की तारीख में ऐसा हुआ कि इन्होंने मशीनी कारपेटिंग कराई। उसके बाद जब ये PTI की हुकूमत आई और इनके MNA थे, तो इनके MNA साहब ने क्लियरली बोला था कि सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और सनतकार हूँ, लेकिन मुझे लेके आ गए। उसके बाद उनकी जो है वो PCA वाली, इनके लोग आए, इन्होंने ओवरफ्लो की लाइनें डाली, और रामसामी जिसको 15 में इलेक्शन हुए थे, 16 में वो इलेक्टेड मेम्बरान आए थे, उसके बाद वो 20-21 में नज़र आने लगा, तो उनको इन्होंने, लोग दूर से आके देखते थे, यहाँ की वैल्यू बढ़ गई थी। उसके बाद हुआ ये कि रामसामी जो है वो खंडर बन गया। सीवरेज का मसला है, पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, इदारों के पास जाते हैं वो कोई कॉपरेट नहीं करते। ये अब पता है हम क्या करें। बिल्कुल यही सूरत हाल है। आप ये बताइए कि कौन यहाँ से मुंतखब होगा? बिल्कुल MQM इंशाल्लाह ताला खड़ी होगी और वो
मुंतखब भी होगी और उसके नुमाइंदे माजी में भी काम करते रहे और इंशाल्लाह ताला आने के बाद भी काम करेंगे, मुस्तकबिल में भी करते रहे। ये तो MQM का कह रहे हैं, आप किसको देंगे वोट? वोट तो बिल्कुल हम उसी को देंगे जो इलाके का काम करता है, और इलाके का काम एक वाहिद जमात है। ये मैंने वाहिद जमात ही देखी कि इसके जो वर्कर हैं, इनके जो भी लीडर हजरात हैं, वो इलाकों में ही नजर आते हैं। बाकी तो कोई यहाँ इससे पहले जो है पीपल्स पार्टी वाले नजर नहीं आते, PTI वाले? नहीं कोई नजर नहीं आता। इससे पहले PTI वाले MNA MPA आसिफ सिद्दीकी था और ये गाची था, रमजान गाची, आज तक हमने उनकी शक्लें नहीं देखी। उसने हमारे रामस्वामी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कौन सी लेने कौन सी, बल्कि यहाँ तो 8 इंच की 12 इंच की लेने डली थी, वो निकाल के 6 इंच की लेने डाल दी गलियों में। ठीक है, यहाँ पर ये लोगों का कहना है कि PTI ने यहाँ पर लोगों के साथ जो है वो सही नहीं किया। आप बताइए, अस्सलाम वालेकुम, किसको चुनोगे भाई? MQM। ये MQM को क्यों? भाई ये इलाके के काम करवाते हैं, हमारे इलाके की शख्सियत है, और ये हमारी मूवमेंट जो खिलाई जाती है, मतलब कहने का काम करती है हमारे इलाके के अंदर। आपका कहना है पतंग को वोट दोगे? जी हाँ। ठीक है, इनका ये कहना है कि पतंग को वोट देंगे। और यहाँ पर आपने लोगों की राय सुनी, मैं चलता हूँ आगे दूसरे इलाके में, वहाँ से लोगों का क्या कहना है वो भी आपके सामने लाता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 240 जुबली गार्डन का इलाका है। यहाँ पर ये चिश्तिया चौक बहुत मशहूर है। मेरे साथ ये आपको दिखेगा, ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है। ये बड़ा स्कूल है और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी गलाजत है, सीवरेज का पानी है, टूटी हुई सड़कें हैं। इसके साथ पीछे मशहूर NJV स्कूल है, इसके भी तलबा यहाँ से निकलते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी होता है, इसकी वजह से इलाका मकीन मौजूद है। इनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या मसला है, ये क्यों नहीं हल हो रहा? ये बहुत आइडियल इलाके होते थे, तो जो आपको पता है RTS बैठा और जो तब्दीली सरकार जो आफ्ताब सिद्दीकी और रमजान गाची यहाँ पर उस वक्त ये NA 247 और E609 था, तो ये सारे इलाके को उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको जो फंड मिला MNA फंड जो होता था, इसकी मैंने इनकी कंप्लेंट भी की PWD में, मैं NAB तक में इनके खिलाफ किया था। तो इन्होंने किया कि उस सिस्टम को, जो पहले सिस्टम मौजूद था बहुत बेहतरीन, इन्होंने उसको ख़राब किया अपने ठेकेदारों को नवाजने के लिए, और ये सारा सिस्टम को बर्बाद करके चले गए। ये देखिए पाइप मौजूद है, इन्होंने जो अच्छी क्वालिटी के पाइप डले हुए थे उनको निकाल के और थर्ड क्लास क्वालिटी अपने किसी ठेकेदार को नवाजने के लिए करके गए। उसके बाद से ये पूरा इलाका, चले ये तो करप्शन हो गया, अब माजी में जो हो गया, अब मुस्तकबिल में आप किसको समझते हैं कि ये यहाँ के मसाइल हल कर सकता है? अच्छा, आपके सामने की बात है ना कि ये शहर कराची जब MQM के आप निज़ामत आई, जब MQM ने काम किया तो तरक्की कर रहा था। इस तरह के मसाइल नहीं थे, मॉडल पार्क बन रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल बन रहे थे, और बिल्कुल रोड स्ट्रक्चर और सीवरेज और पानी तमाम चीज़ें थी। तो MQM ने इस शहर को ऑन किया है और MQM इस शहर को बना सकती है, तो MQM को मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे, इनका ये कहना है कि MQM को ये वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको मुंतखब करोगे? MQM। वजह बना सकती है इस इलाके को MQM बना सकती है। MQM पहले भी बनाया था, अब भी बनाएगी इंशाल्लाह। PTI पीपल्स पार्टी ने काम नहीं, इनका काम नहीं है। जमात इस्लामी के बारे में नहीं, पहले भी इसको MQM ने ही बनाया था, अब भी MQM बनाएगी इंशाल्लाह। आपका वोट भी MQM को? MQM। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी परेशान है, आप किसको मुंतखब करेंगी? जो अच्छा काम करेगा उनको मुंतखब करेंगी तो अच्छा काम करेगा ना। पहले आप उसको वोट देंगी तो वो मुंतखब होगा, फिर वो अच्छे काम करेगा। तो आप किसको वोट देंगी? आपकी निगाह में कौन है ऐसा ईमानदार जो आवाम के साथ हमदर्दी? वो अच्छे काम कर रहे थे, वो करने नहीं दिया, वो अच्छा काम करते तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताएं वजह? वही वो जब था तो महंगाई कम थी, अच्छा था। नवाज शरीफ आया तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन निकालेगा महंगाई के दलदल से? कोई भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरी एज 50 साल के करीब होने को आई है। जब BTV इकलौता चैनल होता था, हम बड़े इंतज़ार करते थे कि 9 बजे की खबरें सुनें, तो मिनिस्ट्री हेल्थ, फाइनेंस, सारे की मीटिंग होती थी। फिर बाहर निकल के बोलते थे कल ये चीज़ होगी, परसों ये चीज़ होती। तो आज जो न्यू जनरेशन वो देख रही है कि कल ये हो जाएगा, लेकिन मैं 50 साल से वो चैनल देख रहा था तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होना है। इंतखाबात में तो हिस्सा लेना चाहिए ना सर। इंतखाबात ये ना पाकिस्तान का समझ लो 20% इंतखाबात ऐसा है, जैसे कराची हो गया, कुछ लाहौर हो गया, यहाँ बड़े सिटीज़ के अलावा तो सारे हल्के जो होते हैं वो तो ग्रुप्स के होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, कौमियत के हिसाब से चलता है।
एक जेनियल मेरे ख्याल में कोई उर्दू स्पीकिंग आदमी है जो कौमी लेवल पे वोट कास्ट कर देता है। बाकी तो वो देखा जाए तो वो कौमियत का वोट होता है ज़्यादातर। 30-40 सीटें होती हैं जो एलिट क्लास की होती हैं जिससे हुकूमतें बनती है। मुझे नहीं लगता कि महंगाई कंट्रोल होगी और कुछ भी नहीं होगा। दोबारा वोट किसके लिए? हमारे लिए PTI भाई, कोई नहीं। क्यों? बस यही एक चीज़ नज़र आई है कि लोग सच्चाई की तरफ जाए, अच्छा काम करे ताकि लोगों को नज़र आए कि आगे कुछ हो। बड़े मसाइल हैं यहाँ पे हर तरफ, कौन हल करेगा ये मसाइल? ये आवाम तो बेचारी परेशान है। ये कुछ इनको तो उड़ा दो, मेरा बस चले मैं सबों को उड़ा दूं बम से, मैं भी लेट जाऊँ। सब तो खुश हो जाएंगे ना, भले मैं मर जाऊँ। कौन बदलेगा हमारी तकदीर को? अवाम अल्लाह ही करेगा। कृष्णा कोई दिखा दे अल्लाह की कुदरत। कोई आपकी निगाह में कोई एक नहीं है सियासी पार्टियों में? एक है, उसको कहाँ आगे आने दे रहे? वही लीडर है सबसे, देखो कर रहा है ना सब कुछ। महंगाई से कौन निजात दिलाएगा आपको इसको समझ? भाई मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुस्तकबिल तो ऐसा हो गया कि देखिए, समझे ना? तो वोट किसको देंगे? पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। वोट किसको देंगे? और वोट क्या दे, हर तरफ से ठगी है। किसको वोट दे? समझ से बाला तर है हालात। इंसान महंगाई के हाथों तो ऐसा हो गया कि तन के कपड़े भी उतर रहे हैं। आवाम को जो महंगाई से, बेरोजगारी के दलदल से निकाले उसको वोट देना चाहिए। आपकी निगाह में कौन वाला कौन है? ये रहनुमाई कौन करे? कहाँ से हो? ये है कहने की बात। यहाँ तो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोच रहे हैं। जो अगर कुछ बेहतर करने की कोशिश करता तो उसके खिलाफ मुकदमा खड़ी कर देते, तो अंदर कर देते। क्या करें? समझा? इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला ये किसी को नहीं है। NA 240 में आवाम की राय आपने जानी। इस हलके में MQM, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। इस हलके से कौन मुंतखब होगा इसका फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए हलके के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।